गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं सोची तो थी कि मैं एयर साइन वालों की रीडिंग लेकर के आऊँ, क्योंकि मैंने फायर साइन वालों की रीडिंग लेकर के मैं आ चुकी हूँ। लेकिन अचानक से जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मुझे मेरे ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिला और मुझे कुछ मैसेज मिले कि पर्सनल मैसेज मिला गाइस, जो लोग मुझे पर्सनल तरीके से जानते हैं, कि 2024 में उनकी शादी होगी कि नहीं। काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो जानना चाह रहे थे, और कई पेरेंट्स भी जानना चाह रहे थे जिनके शादी के लायक बच्चे हैं। तो गाइज, मैं सोच करके कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट पर बनाऊँगी या उसे सब्जेक्ट पर बनाऊँ। अचानक से मेरी रीडिंग कभी कभी चेंज हो जाती है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसी पर वीडियो लेकर चली आती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर फायर साइन वालों की बनाई हूँ तो एयर साइन और बाकी बचे सभी साइनों की रीडिंग ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो गाइज, आप लोग मेरे वीडियो में आए हैं तो किसी कारण से आए हैं, और चलिए देखती हूँ कि अगला साल, आने वाला साल आप लोगों के लिए शादी की खुशियाँ लेकर आ रहा है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप लोगों को मेरा वीडियो मिला है तो बगैर किसी कारण के नहीं मिला है। आप लोगों को मेरे द्वारा, यानी मेरे ईश्वर, आपके ईश्वर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जहाँ आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का जवाब दें। तो गाइज, अक्सर ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना करके हमारे सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि ईश्वर तो खुद आ नहीं सकते तो हमारे जैसे लोगों को उन्होंने धरती पर भेजा हुआ है कि अगर तुम्हें माध्यम बनना है, कम से कम मुझे तो यही लगता है कि मेरे ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, और मैं अपने ईश्वर का संदेश लेकर के आप लोगों को दूंगी। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग आखिरी तक मेरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं कब आप लोगों को कौन सा गाइडेंस ले करके दूंगी, क्योंकि अचानक से मुझे जो भी गाइडेंस मिलता है मैं आप लोगों को ज़रूर देती हूँ। और हाँ गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज, एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें। ये कार्ड खुद जम करके आया है, तो मैं इस कार्ड को ज़रूर लूँगी। अगर किसी को ज़रूरत हो और मेरे रीडिंग से उसे सहायता मिल जाए, तो प्लीज़ गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुनना, जानना, और नए नए तरह के वीडियो लेकर के आने की इच्छा भी होती है। चलिए गाइस, देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके
बच्चों की शादी नहीं हुई है और वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो 2024 यानी 2024 में उनकी शादी होगी या नहीं। गाइज मैं कुछ एनर्जी भी आप लोगों की यहाँ बताऊंगी। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, जजमेंट। गाइस देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है। अब आप लोग खुश हो जाइए, इस कार्ड को तो मैं लूँगी और इसे भी लूँगी। गाइस आप लोग यहाँ कई लोग काफ़ी समय से सिंगल हैं और आपके घर वाले चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो, और हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपसे इसके बारे में बात भी किया हो कि आप शादी कर लें, क्योंकि शादी की उम्र हो चुकी है। यहाँ पर कई लोग हैं जो 35 सॉरी गाइस 35 प्लस हैं, और हो सकता है कई लोग 40 प्लस भी हों, उससे भी ज़्यादा 45 प्लस भी हो सकते हैं गाइस। काफ़ी समय से कई लोग, कुछ लोग यानी कुछ लोग ही होते हैं गाइस, सभी नहीं है यहाँ। कुछ लोग यहाँ काफ़ी समय से सिंगल हैं और उनके जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं आया है, यानी वो अपने जीवन में जैसे लाइफ पार्टनर को चाहते थे वैसा इंसान उन्हें नहीं मिला है, जिस कारण उनकी मैरिज नहीं हुई है। और उनकी इच्छा तो है, डिजायर तो है कि वो जिनसे शादी करें। अगर आप महिला हैं तो महिला की तरह, पुरुष है तो पुरुष की तरह गाइस देख लीजिए। उनकी शादी जिनसे हो, उनके पार्टनर उनसे बगैर कहे उनकी सारी बातों को समझ सकें, और वो खुद भी स्पिरिचुअल हैं और वो चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर भी उन्हीं की तरह स्पिरिचुअल हो, और वो अपने लाइफ पार्टनर में वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो जिस तरह से वो कहीं स्टेबल हैं, उनके लाइफ पार्टनर भी स्टेबल हों, और उनकी फैमिली को और उनके जो रिलेशन है सभी रिश्तों में वो प्यार से, मोहब्बत से आगे लेकर चलें, यानी कि फैमिली पसंद इंसान है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ गाइस, वो काफ़ी फैमिली को पसंद करने वाले इंसान है। अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, या भी जिनसे भी उनका रिलेशन होगा, जो भी रिश्ता हो, वो चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर जो आए सो पूरी तरह से, अगर वो बाहर काम भी कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, उनके परिवार को छोड़ करके अलग ना हो। क्योंकि गाइज मैंने भी देखा है समाज में, सोसाइटी में आजकल अधिकतर लोग चाहते हैं कि मैरिज हो गई है तो बस फैमिली से अलग होकर रहें, सिंगल रहें, और इस कारण भी बहुत से लोग अलग रह रहे हैं। लेकिन गाइज समस्याएं उससे भी आती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की अगर मर्जी है तो प्लीज़ गाइज
कुछ लोगों के पार्टनर तो 100% अपनी फैमिली से अलग होकर रहेंगे ही नहीं, और जो कम उम्र के हैं वो जिन्हें पसंद कर रहे हैं उनके साथ ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसके लिए आप लोगों ने मैनिफेस्ट भी किया है। ईश्वर से आपने बहुत ज़्यादा मांगा है, चाहे आप जहाँ भी जाते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जिस भी ईश्वर से आप के पास आप जाते हैं, वहाँ आप ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया हो सकता है, आपने व्रत भी किया हो, उपवास भी किया हो, मतलब जो आप कर सकते थे गाइज आप लोगों ने वो सब किया है। मंदिरों में गए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, वो सारी चीज़ें आप लोग करते चले गए हैं। और कई लोग हैं जो मन ही मन अपने पार्टनर को तो बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को बताया नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं। गाइज आप लोग अपने हिसाब से जेंडर देख लीजिए कि, और कई लोग जो हैं सो किसी भी कुछ लोग अपने फैमिली के कारण जिसे पसंद करते हैं उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में सिर्फ फैमिली का ही मामला ना हो, यानी आपकी फैमिली चाहती है कि आप उनके पसंद से शादी करें, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं अपने पसंद से शादी करूं। तो गाइज आप लोगों को यूँ लग रहा है जैसे आपको आपकी फैमिली ने अपने सोच में, अपनी सोसाइटी में, अपने कास्ट में आपको बांध करके रखा हुआ है, जिस कारण आप अंदर से बेहद दुखी हैं और अपनी भावनाओं को किसी के सामने आप लोग नहीं बोल पा रही है, नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों की डिजायर यही है कि आपकी शादी उनसे हो जिन्हें आप पसंद करते हैं, यानी कि आप भी औरों की तरह शादी करने से पहले जिस तरह से लोग डेटिंग करते हैं, बाहर मिलते हैं और उसके बाद शादी होती है। तो गाइज कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, जिनकी फैमिली में ये सब चीज़ें पसंद नहीं की जाती है। तो आप लोग उस कारण बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोग दुखी ना रहें, अपने फैमिली के लोगों को कहिए, थोड़ा बातें कीजिए घर में जो आपसे जिनसे आप जो आपकी बातों को समझ सकते हैं। आपकी माँ हो, आपकी बड़ी बहन हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो जो आपकी बातों को, आपकी तकलीफों को समझ सके। और गाइस यहाँ तो बगैर कार्ड इतने अच्छे आए कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर अधिकतर लोगों की लव मैरिज ही होगी और अगले साल पक्की होकर रहेगी गाइस। मुझे जब इंट्यूशन आ जाता है तो मैं उस बात को आप लोगों से शेयर किए बगैर रह नहीं पाती। कई लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी आएंगे और उसमें आप लोगों को पसंद करने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है आप लोग किसी वो डेटिंग साइट जो होती है, मैरिज ब्यूरो वाले जो होते हैं, उनके द्वारा आप लोगों को रिश्ता भेजा जाए। लेकिन गाइस जो लोग अपने मन से, यानी कि आप लोग जो अपने पार्टनर को जान रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीतें हो रही है आप लोगों की, सॉरी गाइस बातचीत हो रही है, तो गाइस आपकी शादी तो आपके पसंद के अनुसार ही होगी, यानी जिसे आप पसंद करते थे, जिसके लिए आपके मन में डीप फीलिंग है, आपकी मैरिज 100% उसी के साथ होने वाली है गाइस। ये देखिए,
और जिन्होंने प्रे किया है, प्रार्थना किया है, व्रत किया है और किसी ज्योतिष के द्वारा, किसी के भी द्वारा बताए गए उपायों को किया है कि ये कर लो तो शादी उससे हो जाएगी, वो कर लो तो शादी उससे हो जाएगी, या फिर ये स्टोन पहन लो तो तुम्हारे मैरिज में ऐसा जल्दी हो जाएगी, या फिर कुछ भी। तो गाइज आप लोगों की भी शादी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अगले साल। कब होगी मैं ये भी देख लूँगी गाइज निकाल कर। और जिनसे आप चाहते थे, अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है तो गाइज वो बहुत जल्द आपको अपने दिल की बातें बताएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आप ही उनके दिल में है, उनके दिमाग में है। यानी कि जब भी वो जहाँ भी रहते हैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्होंने नहीं बताया है गाइस तो कोई बात नहीं, अपनी सारी फीलिंग को, सारी भावनाओं को उन्होंने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन वो आपको बताएंगे जरूर। उनका मूवमेंट थोड़ा स्लो है क्योंकि उनकी थिंकिंग सिर्फ उनकी नहीं है, वो अपने वर्क के तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं और अपने काम में वो चाहते हैं कि वो कुछ इतनी मेहनत करें कि उनके पास वो सारी चीज़ें हों जो हर महिला एक अपने लाइफ पार्टनर में चाहती है, या हर एक पुरुष नहीं, खास करके मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ गाइज, जो हर एक महिला अपने लाइफ पार्टनर में चाहती है कि उनके लाइफ पार्टनर के पास वो सारी चीज़ें हों जो जीवन में होनी चाहिए। यानी अच्छी जॉब हो, अच्छे पैसे हो, मनी हो, घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। गाइज हर किसी की एक डिजायर होती है, होनी भी चाहिए। इसलिए वो सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, वो अपने फाइनेंस के बारे में, अपने जॉब के बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन गाइज ने अगले साल तो यहाँ बहुत से लोगों की शादी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है और आप लोगों की फैमिली बनेगी गाइज, 100% बनेगी। गाइज इस कार्ड पर मेरा नज़र पड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये कार्ड खुद आना होगा तो आएगा। देखिए गाइज ये कार्ड ये खुद से आया हुआ है। जो भी समस्या आप लोगों के जीवन में शादी को लेकर अभी तक रुकी हुई थी, जो भी चीज़ें लग रही थी कि आप लोगों के अनुसार नहीं है, यानी कि जो भी बातें आप लोगों को लगती थी, हो सकता है किसी के फैमिली में पैसों की समस्या हो शादी के लिए, खास करके हमारे समाज में, सोसाइटी में पैसों की, शादी के लिए पैसों की बहुत ही समस्या होती है गाइस। तो हो सकता है किसी के जीवन में शादी के लिए पैसों की समस्या हो, किसी के जीवन में जो कास्ट का इशू हो और स्टेटस का इशू हो या फिर कुछ लोगों के जीवन में जो भी परिस्थिति है गाइज जो आपके अनुकूल नहीं है, वो सारी परिस्थिति आपके अनुकूल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के परिस्थितियाँ, यानी कि जो भी समस्या आप लोगों के जीवन में अब तक शादी के लिए रुकावट हो रही थी, ईश्वर का संदेश यही मिल रहा है मुझे कि अगले साल वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। जिनके पास मनी की समस्या थी उनके घर में मनी की व्यवस्था भी हो जाएगी। जिनके घर वाले नहीं मान रहे थे या उन्हें लग रहा है कि वो नहीं मानेंगे, तो घर वाले भी धीरे धीरे मान जाएंगे। और जिनके रिश्ते अगर कोई रिलेटिव लेकर आ रहे हैं, कोई वो साइड लेकर आती है जो मैरिज वाली होती है गाइज, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो अगर आप लोग जानते हैं तो इन सारे चीज़ों से आपकी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी सारी परिस्थितियां गाइज जो भी
आपके अनुकूल नहीं थी, वो सारी चीजें आप लोगों के अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। और कब? द व्हील, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में आएगा, आप लोगों के भाग्य का पहिया चमकेगा, घूमेगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी से। हो सकता है किसी के जीवन में ईश्वर की कृपा बहुत जल्द हो जाए, किसी की थोड़ी सी देर हो, लेकिन गाइस होगी ही। और अभी तक जो आप लोगों के पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज की कमी थी, जो आप बहुत लोग, कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, या तो उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है। एक मिनट, मैं और एक कार्ड देख लूं। हाँ गाइज, आप लोगों को लगता था कि आप लोगों के जीवन में वो खूबसूरती नहीं, आप खूबसूरत नहीं हैं, या फिर आप देखने में सांवले हैं, और दूसरे लोग, गाइज मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से मुझे गाइडेंस मिला तो मैंने ये बात बोला है, क्योंकि ये रंग भेद वाली बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो गाइज आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, दिल से, दिमाग से और हर तरह से। तो गाइज ये सारी बातें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोगों के अंदर, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें लग रही हैं कि आप लोगों के पास ये कमी है, लेकिन आप लोगों के पास वो चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी आपके लाइफ पार्टनर आएंगे, आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, वो पूरी तरह से आपके हर चीज को अपनाएंगे। देखिए गाइज, द एम्प्रेस, कार्ड, दूसरी दो कार्ड, और दोनों से एक ही एनर्जी आई हुई है, यानी कि पूरी तरह से आप लोगों के जीवन में 2024 सारी समस्याओं को मिटाता हुआ, सारी तकलीफों को खत्म करता हुआ, आप लोगों की मैरिज कंफर्म करेगा, यानी होगी गाइज। बोलते बोलते बहुत कुछ इधर ही उधर बोल देती हूँ मैं। कब तक होगी? कुछ लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है मार्च, और कई लोग तो इसी साल लास्ट होते होते आप लोगों की मैरिज की बातें होंगी, और धीरे धीरे वो मैरिज फिक्स हो जाएगी। फिर आप लोग टाइम लेंगे, और मार्च अप्रैल होते होते आप लोगों की शादी हो जाएगी, और आप लोग पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। और कई लोगों, कुछ लोगों के लिए मुझे टाइमिंग मिल रहा है मई जून नवंबर दिसंबर, मैरिज तो होगी गाइज। यहाँ से यहाँ बहुत से लोगों की मैरिज नेक्स्ट ईयर होने वाली ही है। जो अब तक काफी अकेले थे, काफी समय से जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनका दिल कहीं टूटा हुआ था, तो गाइज आप लोग चिंता ना करें, आपके मन के मुताबिक ही आपके लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहती थी, बिल्कुल 100% आपको आपके लाइफ पार्टनर सॉरी गाइज, आपके जीवन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की मैरिज 100% होगी गाइज। मेरे एक कार्ड नहीं, दो कार्ड आया, लेकिन सॉरी गाइज मैं दोनों कार्ड को आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये कार्ड हमें दिखाने का नहीं है, यानी अलाउ नहीं है। द लवर्स और द डेविल, अगर ये दोनों कार्ड आता है तो गाइज आप लोगों की मैरिज, लव मैरिज भी होगी, जिनकी हो, आधे से अधिक लोगों की तो लव मैरिज ही होगी, और जो थोड़े से लोग बचे हुए हैं उनकी अरेंज मैरिज होगी। लेकिन उससे पहले आप लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, आपके फैमिली वाले भी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, और
और कार्ड निकाल कर देख लो। जब रीडिंग अच्छी आती है गाइस तो मेरा भी मन करता है कि 2-4 कार्ड निकाल करके और देख लूँ। रीडिंग लंबी होती है फिर भी सॉरी गाइस, अगर रीडिंग लंबी हो रही हो तो भी आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को बहुत सी बातें समझ में आएंगी। गाइस अब मैं क्या बताऊँ, 100% मेरे कार्ड ही बोल रहे हैं आप लोग की अगले साल शादी होकर रहेगी। चलिए गाइस 1-2 और कार्ड निकाल ही लूँ मैं। गाइज आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लाइफ पार्टनर, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके जीवन में भी उनके लाइफ पार्टनर जो आएंगी या आएंगे वो काफ़ी केयरिंग, लविंग और काफ़ी अच्छी महिला या पुरुष होंगे। गाइज ये नया कार्ड है और मैं आज दूसरी बार इस कार्ड को यूज कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताने को मिला कि मैं बेहद खुश हो गई, तो मैंने सोचा चलिए इस कार्ड से भी निकाल करके और कुछ बता दूँ आप लोगों को। गाइस कुछ लोगों के बारे में जो मैंने कहा था कि आप लोगों की के जीवन में जो जो रिश्ता आ रहा है और जो जो जिनकी उम्र ज़्यादा है यानी 45+, जो काफ़ी सालों से सिंगल है, तो आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक रिश्ता मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग की जो भी इच्छा थी, जो भी डिजायर थी, सारी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी शादी जिनसे भी होगी उनके साथ आपके बच्चे भी होंगे, यानी पूरी हैप्पी फैमिली आप लोगों की होगी। आपके घर भी अच्छे होंगे, यानी वो पूरी तरह से जिस इंसान से आप लोगों की शादी होगी वो काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे। और जो लोग काफ़ी सोच रहे थे कि पता नहीं पेरेंट्स कैसे लोगों को लेकर आएंगे, यानी कि किस रिश्ते को लेकर आएंगे, तो गाइज आप लोग उदास ना हो। आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे रिश्ते लेकर के आएंगे, बिल्कुल आपकी तरह ही सोच वाले। और यानी आप जितने मॉडर्न ख्याल के की हैं, आपके पार्टनर भी आप ही की तरह उसी सोच वाले होंगे, यानी मॉडर्न ख्याल के ही होंगे। और जिन्होंने अभी तक अपने पार्टनर को बात नहीं बताई है तो वो अपने पार्टनर को तो बात बताएंगे ही। और जो लोग अभी अकेला महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइज आप लोग अकेला महसूस ना करें। आप लोगों के पास बहुत सी खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइज। अब मैं क्या बताऊं, 100% आप लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और आप लोग खुश हो जाइए। आप लोगों की मैरिज गाइस, मैरिज कंफर्म है। कुछ लोगों की मैरिज हो सकता है कि कोर्ट में हो, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी की मैरिज कोर्ट में हो, लेकिन जिस भी धर्म को आप मानते हैं और जिस तरह से भी जिस भी जाति के हैं, आपके यहाँ जैसे भी मैरिज होती है गाइज, आप लोगों की मैरिज अगले साल होकर ही रहेगी। अब मुझे और ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग अपने पार्टनर के साथ काफ़ी खुश रहेंगे। तो गाइज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।